हाय दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए फिल्म गोल्ड से जुड़ी बड़ी एक दिलचस्प कहानी। क्या राष्ट्रवादी अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का टीजर में जो दावा किया गया है कि नेशनल एंथम को लेकर, वो दावा झूठ है। हम हॉकी से प्यार करते हैं, अपना देश से प्यार करते हैं। जी हाँ, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, ये बताएंगे आपको इस शो में क्या वो दावा झूठ है जो नेशनल एंथम को लेकर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म में किया। मैंने कहा कि राष्ट्रवादी अक्षय कुमार, जी हाँ, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा कि अक्षय कुमार ने अपनी छवि कैसे बनाई है। तो क्या ये दावा झूठ है, ये बात हम बताएंगे, लेकिन पहले जान लें कि जो फिल्म गोल्ड है वो क्यों बनी है, किस इंसिडेंट को लेकर बनी है। अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम पे। 1948 में पहली बार देश आज़ाद होने के बाद ओलंपिक खेला इंडिया ने, समर ओलंपिक थे और ये ब्रिटेन में हुए थे, और इसमें हॉकी की जो टीम थी वो गोल्ड लेकर आई थी। और जो फिल्म है वो उसी के आधार पर बनाई गई है कि कैसे एक जो कोच थे NN बनर्जी, उस टीम के बंगाली थे, उसका रोल किया अक्षय कुमार ने, उन्होंने वो गोल्ड जितवाया। फाइनल में जो हमारी भिड़ंत हुई वो हुई ब्रिटेन से। तो ये बड़ी बात थी कि जो ब्रिटेन के हम गुलाम थे 1 साल पहले तक, उसको हमने 4-0 से फाइनल में धो दिया। तो ये फिल्म जो बताती है, उसका टीजर जो बताता है, वो टीजर आपने अगर देखा होगा, देखिए टीजर को। टीजर में लिखा है कि कैसे हम नेशनल एंथम के लिए, जो गॉड सेव द किंग नेशनल एंथम होता था इंग्लैंड का, उस पर 200 साल तक खड़े होते रहे। और केवल इस इंसिडेंट ने, यानी हमने जब ओलंपिक का मेडल जीता तब हमारा नेशनल एंथम बजा और अंग्रेज खड़े हो गए। ये फिल्म का टीजर दावा करता है। अब आप इस टीजर को दोबारा गौर से देखिएगा तो आप पाएंगे कि उसमें यही दावा किया गया है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस दावे में क्या वाकई में कुछ झूठ है। जी हाँ, मैं आपको ले चलूँगा पहले इस घटना के, यानी ये घटना जो फाइनल हुआ था वो 12 अगस्त 1948 का था। 12 अगस्त को हमने वो जीता 1948 में, और इसके ठीक 13 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में, उस वक्त संसद, क्योंकि 1950 के बाद संविधान लागू हुआ था तो संविधान सभा थी, वहाँ नेहरू जी ने एक भाषण दिया, और वो दिया 25 अगस्त 1948 को। वो भाषण गूगल पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं उसकी मोटे मोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसमें ये हुआ कि नेहरू जी ने जो भाषण की शुरुआत की, उन्होंने बताया कि हम इतने दिनों से जो गाते रहे हैं गॉड सेव द किंग, क्या उसको अब भी चलने दिया जाए आज़ादी के बाद, ये हमने तय किया। इसके लिए हमने क्या किया कि अलग अलग गवर्नर से राय मांगी कि, और बताया उन्होंने कि जो जनगण मन है उसके अलावा कोई और आपके पास गीत है तो उसे भेजा जाए। और उसके बाद सारे गवर्नरों से उन्होंने पूछा, तो एक गवर्नर जो पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रीय गीत। तो पहली बात ये कि बंगाल से ऐसी आवाज़ आई, और बंगाल के ही कोच थे NN मुखर्जी, जो अक्षय कुमार जिनका रोल कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक घटना बताई कि कैसे 1947 में UNO से एक डेलीगेशन गया था, UNO डेलीगेशन भारत का, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा में वो गाना बजना था, हर देश का नेशनल एंथम। तो इंडियन डेलीगेशन से मांगा गया, तो इंडियन डेलीगेशन ऑलरेडी जनगण मन को लेकर पहुँचा हुआ था, और उन्होंने वो धुन वहाँ उनकी ऑर्केस्ट्रा ने, विदेशी ऑर्केस्ट्रा ने बजाई, और वो धुन जो रिकॉर्ड हुई ऑर्केस्ट्रा के थ्रू, वो रिकॉर्ड लेकर इंडिया वापस आए। और नेहरू जी ने बताया कि उस धुन को उन्होंने जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके आर्मी बैंड्स हैं या जो दूतावास हैं, वहाँ भेज दिया कि अब अगर नेशनल एंथम की जगह अगर बजाया जाए तो ये गाना अभी फ़िलहाल बजाया जा सकता है। इससे एक बात साबित होती है, एक तो ये कि नेशनल एंथम जो था उस पर डिबेट अगर 25 अगस्त 1948 तक चल रही है, यानी नेशनल एंथम तय नहीं हुआ था। तो टीजर में दावा किया गया कि नेशनल एंथम 12 अगस्त को बजा दिया गया। ठीक है, हो सकता है वहाँ कोई नेशनल एंथम जनगण मन या वंदे मातरम गाया गया हो। दूसरा, एक और फैक्ट, नेहरू जी ने एक और बात बताई जो आपके लिए हास्यास्पद हो सकती है। नेहरू जी ने बताया, अपनी राय व्यक्त की कि जब धुन तैयार की गई और जो धुन सुनी गई जनगण मन की, तो क्योंकि दूसरा दावा वंदे मातरम का बनता है, तो जो धुन है वो जनगण मन की धुन विदेशी ऑर्केस्ट्रास के लिए बजाने के लिए आसान है वंदे मातरम की धुन में, क्योंकि उस गाने की लाइनों में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, इसलिए वो धुन उनके लिए इजी नहीं है। ये लचर सा तर्क, हास्यास्पद तर्क आपको आज की पीढ़ी को थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के विरोध में ये तर्क दिया। इस तरह से 2-3 बातें जो निकल के आती हैं उससे ये, एक तो नेहरू जी चाहते थे जनगण मन बने, हालांकि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि संविधान सभा को तय करना है, और संविधान सभा ने तय किया। दूसरी बात, नेशनल एंथम फाइनल नहीं हुआ था। तीसरी बात निकल के आती है कि जो उन्होंने बात की नेहरू जी ने
उसके बाद संविधान सभा ने डेट जो दी 24 जनवरी 1950 को, अगर आप सिंपल वे में कह सकते हैं नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने नेशनल एंथम तय किया, जनगण मन और उसके वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया। तो नेशनल एंथम का दावा अक्षय कुमार वहाँ कैसे कर सकते हैं? चलिए इसको फीलिंग से जोड़ देते हैं। फीलिंग से जोड़ देते हैं तो टीजर में आपने गौर किया होगा कि गॉड सेव द किंग तो दिखाया गया, लेकिन जब वो कहते हैं कि उसके बाद हमारा नेशनल एंथम बजा और उस पर अंग्रेज खड़े हो गए, तो वहाँ नेशनल एंथम नहीं दिखाया गया। हो सकता है ये वजह हो कि आधा नहीं दिखा सकते इसलिए टीजर में नहीं काट सकते थे, लेकिन जब टीजर खत्म होता है तो वहाँ वंदे मातरम की आवाज़ अक्षय कुमार की आवाज़ में आती है। आप भी सुनिए इसको। तो अक्षय कुमार ने अपना टीजर खत्म किया वंदे मातरम की आवाज़ पर। तो ये फिल्म का टीजर कंफ्यूजन पैदा करता है कि नेशनल एंथम का जो दावा किया जा रहा है 1948 में 12 अगस्त को कैसे बजा दिया गया, जबकि वो मंजूर हुआ था, संविधान सभा ने उसकी इजाज़त दी थी, वो पास किया था 24 जनवरी 1950 को। दूसरा, वहाँ पर जनगण मन बजाया गया या वंदे मातरम बजाया गया नेशनल एंथम के तौर पे। ये फिल्म देखकर पता चलेगा। तो ये विवाद था क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी आवाज़ में उसमें वंदे मातरम टीजर में बोला है। अक्षय कुमार राष्ट्रवादी जो उनकी विचारधारा मानी जाती है नेचर के हैं, उस तरह से लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे वंदे मातरम ही गाया गया हो और उस फिल्म में उसे ही दिखाया जाए। उसके लिए इंतजार करिए, 15 अगस्त को गोल्ड रिलीज होगी। इस तरह के तमाम विवाद, फिल्मों से जुड़े विवाद, इतिहास से जुड़े विवाद आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इन खबर और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।